हाय गाइस, स्वागत है आपका इस पेरिस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उसका नाम है कि आखिरकार भारत की मैक्सिमम जनता जो है वो गरीब क्यों है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कई सारे रीजंस हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो भारत की जनता है वो फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के अवेयर नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी अगर आप देखोगे तो एकेडमिक्स में जैसे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, ये सब तो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप जब देखोगे जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है, ठीक, मनी को लेकर के चीज़ें समझाना, वो चीज़ें नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ पे लैग करता है। और इसके बारे में हमें रिच डैड और पुअर डैड भी बताता है। जो रिच डैड पुअर डैड बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताता ही नहीं है कि लिटरली हमें अपने मनी के साथ क्या करना चाहिए। ठीक, हाँ। और हम क्या करते हैं, हम जो है अपने मनी को एसेट्स में लगाने की बजाय हम जो है उसे लायबिलिटीज़ में लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। तो एसेट्स वो चीज़ें हैं जिसमें आप अपना मनी डालते हो तो वो समय के साथ ग्रो करती है। ठीक, लायबिलिटीज़ वो चीज़ है कि जिनका खर्च भरने के लिए आप मनी का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है और मैंने बाइक ले ली, तो बाइक मेरे लिए कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं उसके मेंटेनेंस पे खर्च दूंगा, उसके पेट्रोल पे खर्च दूंगा। अगर मुझे उसका कोई नीड नहीं है ऐसा, ठीक है, कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा भाड़ा बचेगा, अगर ऐसा नीड नहीं है, मैं सिर्फ बाइक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चलाना है इसी तरह घूमने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं वो लायबिलिटीज़ की तरह होंगी, एसेट्स नहीं कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ कह सकते हो कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी बल्कि घटेगी और मुझे उसके मेंटेनेंस पे और पैसा खर्च करना पड़ेगा। जबकि अगर उस 1 लाख रुपए का मैं सोना ले लेता हूँ तो फिर वो एसेट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, समय के साथ जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और मेरा पैसा भी बढ़ेगा। आप जानते हो कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और महंगाई का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में आप देखो जो वस्तुएं हैं उनकी दाम बढ़ती हैं। ठीक, मान लो अगर हम आज 1 लाख रुपए का हम कुछ ले पा रहे हैं तो हो सकता है 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए का ना मिले बल्कि वो 2 लाख या 1.5 लाख का मिले। जैसे पहले के समय में आप देखोगे तो पहले लोग 2 रुपये किलो आलू लेते थे, लेकिन आज देखो 25-30 रुपये किलो आलू चल रहा है। तो अब हम 2 रुपये किलो आलू नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? अभी भी 1 किलो उतना ही, अभी उस वक्त भी 1 किलो में आलू उतना ही आता, आज भी 1 किलो में आलू उतना ही आएगा, लेकिन प्राइस देखो भाग गई, प्राइस बढ़ गई। तो वो है महंगाई। तो हमें यही चीज़ें समझनी होंगी कि हमें अपने पैसे को सबसे पहले तो एसेट्स में डालना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़ में, जहाँ की और आप देखोगे जो भारत की मेजोरिटी ऑफ द जो ऑडियंस है ना, चाहे वो मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास से थोड़ा अबव या नीचे, तो वो लोग कहीं ना कहीं एसेट्स की बजाय लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं और दैट्स वाई इनका मनी ग्रो नहीं करता उस लेवल से। ठीक, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा है कि पैसिव इनकम को लेकर के भी नॉलेज नहीं है लोगों में। एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब कि आप काम नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है और पैसा खुद ब खुद बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मैं 4 घंटे काम किया तो उससे मुझे सिर्फ 4 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। लेकिन पैसिव इनकम का क्या है कि मैं अगर काम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ज़मीन है, मैंने उस पर मकान बना दिया और रेंट पे देना शुरू कर दिया, तो वो पैसिव इनकम की तरह है। उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब वो मुझे हर महीने निकाल करके उतना पैसा दे रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पैसिव इनकम का मतलब कि आप काम ना भी करो तो भी आपका पैसा बढ़े, आपका पैसा आए। और एक्टिव इनकम का मतलब कि आप जैसे ही काम छोड़ो आपके पास पैसा आना बंद कर दे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई ई बुक बनाई, आपने उसे लॉन्च कर दिया, तो अब आप लाइफ टाइम के लिए कोई भी आपकी बुक पढ़ेगा तो उससे रॉयल्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप सोए भी हो तो भी कोई पढ़ रहा है और आपको पैसा मिल रहा है। तो ये है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को लेकर के, एक्टिव इनकम को लेकर के, लायबिलिटीज़ को लेकर के, एसेट्स को लेकर के मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस जो है वो अवेयर नहीं है और इसका कहीं ना कहीं हमें परिणाम दिखता है, ठीक, अपने सोसाइटी में। और ये चीज़ें हमें थोड़ी समझनी चाहिए। और कई सारे कॉज हैं, सिर्फ ये 2 कॉज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। लेकिन ये 2 एक इम्पॉर्टेंट कारक हैं जिसकी वजह से कह सकते हो आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास में ही फंसे हुए हो और उससे आगे नहीं निकल पा रहे और गरीबी में ही हो और मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इसी में फंसी हुई है। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है, इसलिए दैट्स वाई मैंने बात की इस चीज़ पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।